आपके सामने हम आंकड़ों की बौछार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं 2018 में जब हुए थे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव तो 224 सीटों में किसको आई थी कितनी सीटें? 224 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 118 सीटें जीती थी। हालांकि पहले आपको बता दें कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, लेकिन 1.5 साल रहने के बाद पलटीबाजी और बीजेपी ने अपनी सरकार वहां बनाई। कांग्रेस को 69, जेडीएस को 32, बीएसपी को, जी हां, मायावती की पार्टी को यहां पर भी 1 सीट है, 2 निर्दलीय और 2 स्थान रिक्त रह गए थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। क्या कहते हैं ये पोल्स इस बार के 2023 के चुनाव में? तो सबसे पहले सी वोटर क्या कह रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। सी वोटर का यह जो पोल है उसमें अब की बार किसकी सरकार, तो उनका कहना है कि कांग्रेस को स्वीपिंग 115 से 127 सीटें आ सकती हैं, यानी वो अपने दम पर यहां सरकार बना सकते हैं। वहीं एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलती हुई बीजेपी को सी वोटर के मुताबिक 68 से 80 सीटें आ सकती हैं, जेडीएस को 23 से 35 सीटें। ऐसा भी हो सकता है कि जेडीएस की कांग्रेस को जरूरत ही ना पड़े। बहरहाल अन्य को 0 से 2। अब हम आपको दिखा देते हैं मैट्रिक्स। ये जो पोल है उसमें कांग्रेस को बिल्कुल उलट है मामला। यहां पर 88 से 98 सीटें, यानी सेंचुरी से थोड़ी पीछे कांग्रेस पार्टी रहती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 96 से लेकर 106 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इनको जेडीएस की जरूरत पड़ सकती है 23 से 33। तो ये अगर सही होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से जिसने जेडीएस की बाजी मार ली वो सरकार बना सकता है। जेडीएस को जिसने अपनी तरफ कर लिया, तो क्या जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में? ये हमने आपको बता दिया है दोनों ही पोल्स दिखाते हुए। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी तक जो आंकड़ा रहा है वो क्या रहा है। 2008, 2013, 2018 3 बार के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2008 में कैसे बीजेपी ने 110 सीटें जीती थी, फिर वो 13 में 40 पर आए, 104 पर पहुंच गए 18 में। वहीं जब आप कांग्रेस पर नजर डालते हैं तो 2008 में उनकी 80 सीटें थी, 122 पर वो गए 2013 में, लेकिन फिर लुढ़क कर पहुंच गए 78 पर। फिर जेडीएस का आंकड़ा देखिए 2008 में 28 सीटें थी उनकी, वो 40 पर गए, लेकिन फिर लुढ़क के पहुंच गए 37 पर। तो ये 3 विधानसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आई हैं? 122 वो जादुई आंकड़ा है जो चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। अब हम लोकसभा चुनाव में किसने क्या परफॉर्मेंस की है वो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो इसमें आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि 2000 भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। 2009 में 19 सीटें थी, फिर 17 सीटें 14 में आई, लेकिन 2019 में 25 सीटें आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की। अब कांग्रेस पर नजर डालिए, 6, 9, 1 ये लोकसभा चुनाव के हम आपको नंबर्स बता रहे हैं। और वहीं जेडीएस को भी आप देखिए डिसमल परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, 2, 3 और 1। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछले 3 चुनावों में बाजी मारती आई है। अब कर्नाटक में जो जातीय आंकड़ा है वो आपको बता दें, क्योंकि जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर माना जाता है। लिंगायत और जो वोकालिगा है अगड़ी जाति मानी जाते हैं और उनका दबदबा काफी चलता है वहां के चुनाव में। ये हम आपको दिखा रहे हैं। दलित यहां पर लगभग 18% है, मुस्लिम 13%, लिंगायत 11%, वोकालिगा 9%, कुर्बा। इसमें देखिए कुछ जगहों पर आंकड़े अलग अलग मिलते हैं। कई जगहों पर लिखा होता है लिंगायत 14% है, 11 वोकालिगा है, लेकिन जो हमने अपने एक्सिस माई इंडिया के थ्रू डेटा इकट्ठा किया है उसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्बा देखिए 7% है, आदिवासी 8%, मराठा 3%, ईसाई 2%, सामान्य 5%, अन्य 15%, अन्य ओबीसी 13%। ये है पूरा आंकड़ा जातीय समीकरण के मुताबिक। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कितनी सीटों पर किसकी ताकत है। ये सबसे दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें सबसे आगे है लिंगायत समुदाय, 76 सीटों पर इनका दबदबा माना जाता है। वोकालिगा जो है उनका 54 सीटों पर, कुरुबा 3 सीटों पर, मुस्लिम समुदाय 13 सीटों पर, ओबीसी 13 सीट और दलितों का 30 सीट पर इनका वोट निर्णायक माना जाता है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस जाति ने किस पार्टी के लिए अब तक वोट किया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अगड़ी जातियों ने कांग्रेस के लिए 31%। ये 2019 के लोकसभा चुनाव का हम नंबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि याद रखिए लोकसभा में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। 63% अगड़ी जातियों ने वोट किया था बीजेपी के लिए।
वोकालिका में हम दिखा रहे हैं आपको 33% कांग्रेस जेडीएस के लिए, तो उधर 60% बीजेपी के लिए। जब आप अन्य ओबीसी को देखते हैं तो मामला लगभग संतुलित है, बराबर का है। 46% ने कांग्रेस जेडीएस के लिए किया तो 47% ने बीजेपी के लिए किया। दलित में 49% कांग्रेस जेडीएस, तो वहीं पे 42% 42% ने बीजेपी के लिए किया। आदिवासियों में बीजेपी ने बाजी बहुत मारी और लंबे तरीके से, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों में 54 आधे का आंकड़ा पार करके 54% उनको वोट मिला। 36% जो कि पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। वहीं पर जब आप मुस्लिम समुदाय को देखते हैं तो 73% वोटर्स जो मुस्लिम थे उन्होंने कांग्रेस जेडीएस के लिए वोट किया। वहीं पर 18% के आसपास जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने बीजेपी के लिए भी वोट डाला है।